तो हाय दोस्त। तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं जीके का बता रहा हूँ। तो जो कि अभी मैं अपने एक दोस्त से पूछ चुका हूँ, आरपीएफ एसआई को पेपर दिया है तो उससे मेरी कुछ डिस्कशन हुआ और उससे पूछा गया कि जीके में किस सब्जेक्ट से मतलब जीके, क्योंकि सब बच्चे जो है तो जीके जीएस में ही फंसते हैं। ये सिलेक्शन का आरपीएफ कांस्टेबल में और रेलवे में जितना भी है तो अपन उसी में फंस जाते हैं। तो उससे मैंने रिव्यू लेयर पूछा कि कैसा क्या, तो बहुत सारे स्टैटिक जीके के मतलब डर रहता है। जीके का ज़्यादा पोर्शन दिया है, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आने वाला, चाहे एनटीपीसी ले ले, चाहे अपना वो ले ले, आरपीएफ कांस्टेबल ले ले, चाहे एसआई का ले ले, है ना। तो दोस्त ऐसा है कि सिलेक्शन के लिए हमें ये है कि पूरी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जीके का थोड़ा इसमें 50 नंबर वेटेज ज़्यादा है। तो सो दोस्त, हम लोग स्टैटिक जीके के पहले बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक जीके में अपना आता है क्लासिकल डांस। तो स्टैटिक जीके में आप ये बहुत इम्पोर्टेंट मानते होंगे कि हर एग्जाम के लिए ये क्लासिकल डांस हो गया। फिर इसके बाद अपना आता है यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन आता है ना। तो सो दोस्त, यूनेस्को को याद कर लीजिएगा, है ना। और अपना क्लासिकल डांस हो गया, यूनेस्को हो गया, झील झील और नहर नदी से भी संबंधित क्वेश्चंस आने को देखने को बहुत मिलेगा क्वेश्चंस। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक का जो है तो इम्पोर्टेंस टॉपिक बता रहा हूँ। सो दोस्त, अब फिर इसके बाद अपना आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आप जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे, एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन आप आर्ट और कल्चर से देखने को मिला होगा। फिर अपना आता है आर्टिकल से आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिला होगा, है ना। सो दोस्त, आप लोगों को आर्टिकल भी पढ़ के जाना है, क्योंकि जीके रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स हो चुका है। और आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, चाहे किसी से देखने को मिले चाहे नहीं। फिर इसके बाद अपना आ जाता है जनजात से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बार बार। और मैंने अपनी 45 दिन की टारगेट सीरीज़ है, उसमें से मैंने भी जनजाति को बता दिया कि आप लोग पढ़ लीजिए। तो फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस का स्ट्रैटेजी के में इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ टॉपिक। तो ये करना है अपन को पूरा संपूर्ण जितना भी जीके का है, आप लोग देखिएगा पेपर देने के बाद यहाँ से क्वेश्चंस बनने को रहेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ दोस्त, है ना। फिर इसके बाद अपन को पढ़ना है हिस्ट्री में वो आधुनिक भारत से क्वेश्चन आ रहा है। तो सो दोस्त, हिस्ट्री में आधुनिक भारत थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मूल अधिकार पढ़ना है पॉलिटी में, और मूल विधि भी पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। इकोनॉमिक्स में जनगणना से पढ़ लेना है 2011 की, और आरबीआई और खनिज से पढ़ लीजिएगा, है ना। क्योंकि आप देखे होंगे कौन से खनिज में कितना परसेंटेज अधिक है, जैसे बेटुमीन करके ऐसे आप लोग देखे होंगे क्वेश्चंस। तो उसको करना है। साइंस, जनरल साइंस पढ़ लेना है अपन को, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं। तो अपन सामान्य जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। इसके बाद हाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाता है कि वो स्थापना और दिवस। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना मतलब आप ये देखे होंगे, जितने भी टेस्ट दिए होंगे, तो आपको ये मोस्टली स्थापना और दिवस के बारे में एक क्वेश्चन मिला होगा, है ना, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दें। फिर अपना आता है करंट अफेयर में भी जो भारत रत्न है, और करंट अफेयर अपन को पढ़ना है 2024 का। जितने भी 2024 का करंट अफेयर है लगभग, मतलब वो उसने पेपर दिया है, तो वो बता रहा था कि करंट अफेयर 2024 का ही बना है। और तो सो दोस्त, अपन करंट अफेयर पढ़ लेना है 2024 का पूरा। और इसके अलावा आपको एक और अच्छी इम्पोर्टेंस आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है कि आप इस टाइम पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दोस्त, तो जिसने प्रैक्टिस को थोड़ा सा भी एक मॉक टेस्ट दे रहा है, तो लगभग कोशिश करिए कि आप 2 मॉक टेस्ट देने का करिए, क्योंकि स्पीड टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो सो दोस्त, आप लोग कोशिश करिए कि अब 2 मॉक टेस्ट देने का प्रयास करिए, क्योंकि अब मैंने भी अब आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। एक अपना प्रीवियस ईयर देता हूँ, जो कि उसमें टेक्स्ट बुक में भी है और बिना सेट में। और आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट तो जानते नहीं,
तो उसको मैंने वीकली, क्योंकि मेरे पास टेस्ट बचा नहीं है, तो उसको वीकली मॉक टेस्ट RW को देता हूँ। सो दोस्त आप लोग भी दीजिए दोस्त। और RW से बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं मॉक टेस्ट, तो उसमें से अच्छा है कि अपना रैंक क्या है, कितने नंबर जा रहे हैं, और थोड़ा सा वो अच्छा लेवल का है ना, क्योंकि उससे जितना रखा गया है RW में, उससे हार्ड लेवल नहीं आएगा, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो यही है दोस्त, है ना। और टेस्ट देने के लिए आप कहीं से भी दे सकते हैं टेस्ट, तो किसी भी ऐप से या किसी भी जितना भी प्लेटफॉर्म या किसी भी माध्यम से टेस्ट उपलब्ध हो सकता है तो दे सकते हैं। कुछ लोग ऑफलाइन भी देना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर रखे रहते हैं बुक, उससे लगाते हैं। सो दोस्त आप लोग कहीं भी, लेकिन टेस्ट देना है अपन, क्योंकि टेस्ट हमारा टाइम कम बचाता है ना, तो उसमें से टाइम का मैनेजमेंट हो रहा है। तो यही है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक सारी चीज़ बता दिया गया है। तो करंट अफेयर को लेके ज़्यादा चिंतित मत रहिए, है ना, क्योंकि 2024 का ही आएगा जितना भी है। तो अपन को 2024 के करंट अफेयर पढ़ना है, और स्टैटिक जीके के बारे में सारी चीज़ जानकारी तो बता ही दिया गया। और RPF कांस्टेबल में, और चाहे NTPC ले लीजिए, चाहे SI है, कांस्टेबल कुछ भी है ना, तो इन सारी चीज़ों से आप लोग देखे होंगे कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इनको डेली की डेली आप क्लास मतलब ले लीजिए, तो हमारा स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए आप लोग जानते होंगे उत्कर्ष, है ना, क्लासेस 2024 का पूरा मैराथन डालेंगे तो आ जाएगा। तो अभी तक अपने, है ना, जो भी जैसे कि करंट अफेयर में अभी नोबेल पुरस्कार जो है, तो नोबेल पुरस्कार से देखने को मिला है, 1-2 क्वेश्चन दोस्त लोग बताए हैं, और जो मेरा दोस्त था तो उसका टाइम तो नहीं आया था। तो सो दोस्त यही है, और फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके।